हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूनिट 1 के लेक्चर 10 में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड देन रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड लोड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले जो है एक बीम आप कंसिडर कर लीजिए। ये जो है आपकी बीम है एंड दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम। इस बीम के दोनों एंड पे सपोर्ट्स है, ठीक है। और इस बीम पे एक जनरल लोड, यानी जो ऐसा लोड है जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। तो ये जो लोड है वो काफी रैंडम है, जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। बीम का एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, तो जो इन दो सेक्शंस के बीच में x x एंड x बार के बीच का ये जो बीम का जो एलिमेंट है, इसको हमने कंसिडर कर लिया है। तो उस जो आपका ये जो आपका एलिमेंट था, डिफरेंशियल एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया था बीम में, उस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए ये क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम है। और इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम डिफरेंट जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, डिफरेंट मोमेंट जो एक्ट कर रहे हैं इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे, इस पे वो कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट है उसकी लेंथ है dx, ओके। एंड इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि पूरे जो बीम है, ठीक है, उस बीम पे पॉइंट टू पॉइंट लोड वेरी कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट के इधर भी बीम का कुछ पार्ट है और इधर भी कुछ पार्ट है। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पे जो शियर फोर्स है उसकी वैल्यू है v। और इस वाले पॉइंट पर ये जो एक्स बार वाला जो पॉइंट, ये जो आपका सेक्शन है, वहां पर ये जो शियर फोर्स है उसकी वैल्यू है v प्लस dv। ऐसे ही इस वाले फेस पे जो मोमेंट एक्ट कर रहा है इस एलिमेंट पे, उसकी वैल्यू है m। और इस वाले सेक्शन पे एक्स बार वाले सेक्शन पे जो मोमेंट एक्ट कर रहा है बीम पे, वो है m प्लस dm। और बीम के इस एलिमेंट पे, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट आपने कंसिडर किया है, उस पे जो लोडिंग है वो क्या है, W किलो न्यूटन पर मीटर। अब डिफरेंशियल एलिमेंट लेने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि आपका जो बीम थी उस पे पॉइंट टू पॉइंट लोड वेरी कर रहा था, लेकिन आपने जब डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, अगर आपको याद होगा, जैसे कि हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं PdV, जैसे कि कोई वेरिएशन है और आपने जब क्या किया, एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, ठीक है, तो उस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए हम प्रेशर को जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट मान सकते हैं। तो सिमिलरली हमने लिया है डिफरेंशियल एलिमेंट। तो वैसे तो जो लोड है वो आपका पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, बट एक डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इस लोड की वैल्यू को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो जो W है इस एलिमेंट पे, इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये एज अ कंसिडर कर लीजिए यूडीएल की तरह एक्ट करेगा। अब हम लेंगे टेकिंग द मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट लेंगे। और पॉइंट ओ कहाँ है, इसका ये वाला एंड है, राइट जो कॉर्नर है वो आपका पॉइंट ओ है। तो उसके बाद ले लीजिए मोमेंट। तो एक तो आपकी कंसंट्रेटेड मोमेंट है m, और ये क्या है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, माइनस, ठीक है। सेकंड कंसंट्रेटेड मोमेंट है आपकी m प्लस dm, और लेकिन ये क्या है आपकी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव m प्लस dm। और क्या रहेगा, और कौन कौन से मोमेंट होंगे, तो और मोमेंट होगा इस शियर फोर्स की वजह से जो v है। तो शियर फोर्स v की वजह से ये जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपका होगा v इंटू dx। और ये क्या है अगेन एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा माइनस v इंटू dx। और अगर इस वाले फोर्स की वजह से निकालेंगे, v प्लस dv फोर्स की वजह से अगर मोमेंट निकालेंगे, तो ये तो फोर्स पॉइंट ओ से ही पास कर रहा है, तो इसकी वजह से जो आपका मोमेंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि डिस्टेंस जीरो है। इसके अलावा और कौन सा लोड एक्ट कर रहा है, तो और ये लोड है जो इस एलिमेंट पे एक्ट कर रहा है। और इस लोड को एज हम ट्रीट कर सकते हैं यूडीएल। क्यों, जैसे मैंने आपको बताया, इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए ये लोड है क्या है,
कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर डिफरेंशियल एलिमेंट, फॉर डिफरेंशियल एलिमेंट कांस्टेंट आप कंसीडर कर सकते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट ही लेक्चर में डिस्कस किया था, ये जो लोड होगा उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, तो W जो इंटेंसिटी है इनटू डिस्टेंस, तो ये जो लोड हो जाएगा ये अगेन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो W इंटू dx क्या हो गया, इसका टोटल अमाउंट हो गया, टोटल वैल्यू ऑफ द लोड। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया था यूडीएल में हम कैसे करते हैं, यूडीएल में बेसिकली इंटेंसिटी सेम है, तो इस जो रेक्टेंगल फॉर्म होता है लोड की वजह से, और उस रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा, इंटेंसिटी जो आपकी W आ रही है इनटू जिस लेंथ पे वो एक्ट कर रहा है dx, W इंटू dx लोड हो गया। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो आपका यूडीएल है कहाँ एक्ट करता है, तो वो सेंटर पे, ये जो आपका सेंटर पे एक्ट करता है, यानी dx/2। तो अगर dx/2 डिस्टेंस पे ये एक्ट करेगा आपका टोटल लोड जो आपका W इंटू dx है, तो उसकी पॉइंट O से क्या डिस्टेंस हो जाएगी, dx/2, dx/2। और ये क्या होना चाहिए, मोमेंट 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आगे m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और तो आपका बचेगा v dx इज इक्वल टू dm। अब देखिए dx डिफरेंशियल एलिमेंट है तो वैल्यू वैसे ही बहुत कम है, और ये इसमें क्या है dx इंटू dx, तो यानी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाएगी। तो हमारे पास केवल ये 4 टर्म बचे, उसमें से m कैंसिल हो गया, तो केवल dm एंड v dx, दोनों का साइन अपोजिट है तो दोनों इक्वल हो गए। और फाइनली आपका हो जाएगा v इज इक्वल्स टू dm/dx। तो ये आपका रिलेशन है बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो v क्या है आपका शियर फोर्स, और m क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट। तो ये आपका रिलेशन हमने डेवलप कर लिया है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बीच में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज नोन एज शियर फोर्स एट एनी पॉइंट। तो आगे लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड द लोड इंटेंसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये डिफरेंशियल एलिमेंट है, अगेन लोड को आप कांस्टेंट मान सकते हैं। इस एंड पे शियर फोर्स एक्ट कर रहा है V, यहाँ पर V प्लस dV है, यहाँ पर मोमेंट M है और यहाँ पे M प्लस dm है। अब क्या करेंगे हम, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। जितने भी वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस एलिमेंट पे, उन वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, सिग्मा Fx इक्वल टू 0 होती है, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 होती है, एंड तीसरा आपका सिग्मा M इज इक्वल टू 0 होती है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बीच में जो रिलेशन डेवलप किया था उसके लिए हमने इस इक्वेशन को यूज किया था, अब हम इसको यूज कर रहे हैं। सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, तो ऑल समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट इज 0। तो कौन कौन से वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो एक है आपका V, अगेन V क्या रहेगा आपका माइनस। ठीक है, सेकंड है आपका V प्लस dV, नेक्स्ट लोड क्या है आपका, ये W, और टोटल लोड जैसे मैंने आपको बताया कितना हो जाएगा, W इंटू dx। W तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट है, और टोटल एलिमेंट पे कितना लोड एक्ट कर रहा है, W इंटू dx इज इक्वल्स टू 0। तो V से V कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन आपको याद ही होगा, डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव लिया है तो दोनों लोड डाउनवर्ड है, और ये V प्लस dV क्या है, अपवर्ड है, तो इसको हमने पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा dV इज इक्वल्स टू W इंटू dx, या फिर W विल बी dV बाय dx, W इज इक्वल टू dV बाय dx। तो लोड इंटेंसिटी है आपका W, लोड की इंटेंसिटी, ठीक है, एंड V क्या है आपका शियर फोर्स।
तो ये रिलेशन है बिटवीन शियर फोर्स एंड लोड इंटेंसिटी. इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल्स टू लोड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द बीम. तो हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं. थैंक यू एवरीवन एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल.